क्यों बढ़ी बीजेपी और आरएसएस के बीच खाई? क्या मोदी का विकल्प ढूंढ रहा आरएसएस? भागवत योगी की मुलाकात के क्या है मायने? क्या योगी ही होंगे मोदी के उत्तराधिकारी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुटी। आरएसएस और बीजेपी के बीच के रिश्तों में कितना समन्वय है, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन अपने दम पर बहुमत लाने में भी वो नाकामयाब रहे। एनडीए के साथियों की बैसाखी के भरोसे वो अगले 5 साल सरकार चलाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन यह सवाल है कि आखिर बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा क्यों नहीं छू पाई? तो इसकी कई वजह सामने आती हैं और इनमें भी सबसे बड़ी और मुख्य वजह है आरएसएस और बीजेपी के बीच की बढ़ती दूरियां। अब इन दूरियों का क्या कारण है वो तो सामने नहीं आ सका, लेकिन सारा विवाद कहां से शुरू होता है उसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। लोकसभा चुनाव चल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी और उनके तमाम बड़े स्टार प्रचारक धड़ाधड़ इंटरव्यू दे रहे थे और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान सामने आता है। बयान में कहा जाता है कि अब बीजेपी का परिवार आरएसएस से बड़ा हो गया है, तो अब हम बिना आरएसएस के भी चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान आरएसएस को चुभना था, चुभा भी, लेकिन उसकी चुभन बाहर आई नतीजे आने के बाद, जब बीजेपी अपने दम पर नंबर गेम में पास नहीं हो पाई। सबसे पहले आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के जरिए बीजेपी के साथ तल्खी का संदेश दिया गया। उसके बाद आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत खुद नागपुर के मंच से बीजेपी और नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आए। मोहन भागवत कहते हैं, जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। भागवत के इस बयान को सीधे नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा गया, क्योंकि मोदी खुद को जनता का सेवक बताते हैं। लेकिन अभी भागवत का बयान डिकोड हो ही रहा था कि आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के बयान से हड़कंप मच जाता है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि 2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से राम ने किसी को भी शक्ति नहीं दी। कहा, तुम्हारी अनास्था का यही दंड है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इंद्रेश कुमार के इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जाने लगे, लेकिन मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयान से ये तो साफ है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान से पल्ला झाड़ लिया और कुछ ही घंटों के बाद इंद्रेश कुमार भी बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आए। लेकिन इंद्रेश कुमार के बयान ने जो डैमेज किया था वो शायद कंट्रोल नहीं हो पाया और बीजेपी आरएसएस की भिड़ंत अब सड़क पर दिखने लगी। यहाँ एक और बात पर गौर करने की जरूरत है कि आरएसएस के पलटवार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी है और इस बात की उम्मीद भी कम ही है कि नरेंद्र मोदी इन बयानों पर कोई टीका टिप्पणी करने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस आरएसएस ने बीजेपी को जन्म दिया, नरेंद्र मोदी को सत्ता के शिखर पर रखने में एक मुख्य भूमिका निभाई, उसे बीजेपी आंख क्यों दिखा रही है? यहाँ एक बार और जेपी नड्डा का बयान याद कर लीजिए तो सवाल उठने लगेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या। सवाल उठने लगे कि क्या नरेंद्र मोदी के भीतर घमंड आ गया, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान एक शब्द जो मोदी ने इस्तेमाल किया वो था मोदी की गारंटी। कहा जा रहा है कि यही वो शब्द था जो आरएसएस को सबसे ज्यादा चुभा और इसी चुभन को कम करने के लिए आरएसएस अब मोदी का विकल्प तलाश कर रहा है। ऐसी खबरें राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं। यही कारण है कि मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की होने वाली मुलाकात पर अब पक्ष और विपक्ष टकटकी लगाए देख रहा है। वैसे ये तो आम मुलाकात है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में टाइमिंग बहुत अहम होती है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यूपी में जो जनाधार घटा है उसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर फोड़ने की तैयारी है। 2019 के मुकाबले 2024 में 29 सीटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नदारद चल रहे हैं। तो इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की राजनीति मोदी से हटकर योगी के इर्द गिर्द घूमने लगी। अब देखना होगा मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद बीजेपी का राजनीतिक परिदृश्य कितना बदलता है। और साथ ही ध्यान रखने वाली बात यह भी होगी कि मोदी अब समझ गए हैं कि बिना योगी आदित्यनाथ के उन्हें सरकार चलाने में दिक्कतें आ सकती हैं। अब देखना होगा कि योगी और भागवत की मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कितना बीजेपी अब निर्भर है
आरएसएस पर वो तो सबने देख लिया 2024 के चुनाव में, लेकिन इस डैमेज का कंट्रोल नरेंद्र मोदी किस तरीके से करते हैं वो देखना सबसे अहम होगा।